पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सदैव अटल स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदैव अटल स्मारक पहुंचे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। तो आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदैव अटल पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई मंत्रियों ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि है। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि आज अर्पित की है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एआईसीसी ने संगठन सृजन अभियान के तहत 4 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा में 105 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सभी पर्यवेक्षकों को जमीनी फीडबैक लेकर जिला अध्यक्ष का चयन करने की जिम्मेदारी यहां मिली है। राजस्थान से सीपी जोशी, सांसद राहुल कस्वाह, भजनलाल जाटव समेत कई एमएलए, पूर्व मंत्रियों समेत नेताओं को पर्यवेक्षक लगाया गया है। तो कांग्रेस से जुड़ी खबर है, जहां एआईसीसी ने संगठन सृजन अभियान के तहत 4 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा में 105 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सभी पर्यवेक्षकों को जमीनी फीडबैक लेकर जिला अध्यक्ष चयन करने की यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान से सीपी जोशी, सांसद राहुल कस्वाह, भजनलाल जाटव समेत कई एमएलए, पूर्व एमएलए और पूर्व मंत्रियों को समेत नेताओं को पर्यवेक्षक लगाया गया है। जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां एआईसीसी ने पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। गुर्जर को संगठन सृजन अभियान के तहत उड़ीसा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उड़ीसा में पर्यवेक्षक के तौर पर जिला अध्यक्ष का चयन करेंगे। कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन की रिपोर्ट लेकर आलाकमान को फीडबैक देंगे। उसी आधार पर आलाकमान द्वारा जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां एआईसीसी ने पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इंद्राज गुर्जर को संगठन सृजन अभियान के तहत उड़ीसा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उड़ीसा में पर्यवेक्षक के तौर पर जिला अध्यक्ष का गुर्जर चयन करेंगे। कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन की रिपोर्ट लेकर आलाकमान को वो फीडबैक देंगे और उसी आधार पर आलाकमान द्वारा जिला अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का पलटवार किया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन से जोधपुर एवं सीमावर्ती जिलों में उत्साह है। अशोक गहलोत खुद 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जोधपुर को इस हक से वंचित रखा। पटेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के राजकीय कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उन्हें तो राजनीति करनी है। सुर्खियां बटोरने के लिए राजनीति करना उनकी पुरानी आदत है। सबको इसमें आज राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जोधपुर में मनाया गया। इसकी भव्यता से जोधपुर संभाग ही नहीं, सीमावर्ती जिलों में भी जोश और उत्साह का माहौल है।
परंतु पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमारे जोधपुर के हैं, परंतु उन्होंने जोधपुर को इस गौरव से अपने कार्यकाल में वंचित रखा। मेरा नम्रता से निवेदन है इस पर वो अवश्य टिप्पणी करें। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राजकीय कार्यक्रम है, हम सबको इसमें सम्मिलित होना चाहिए, परंतु माननीय अशोक गहलोत जी राजनीति की वजह से सम्मिलित नहीं हुए। हम इसे ठीक नहीं मान रहे। सुर्खियां बटोरना अलग विषय है, परंतु समारोह की भव्यता को स्वीकार करना। एक और जहां पूरा देश 15 अगस्त का जश्न मना रहा था, वहीं दौसा जिले के आलूदा गांव में ड्राई डे के स्पष्ट आदेशों के बावजूद शराब की खुलेआम बिक्री कर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। आलूदा गांव में देर रात तक शराब परोसी गई। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह खुलेआम शराब बेची और परोसी जा रही है। यह वीडियो अब प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन दौसा में ड्राई डे के अवसर पर शराब परोसी जा रही थी, शराब बेची जा रही थी और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ये वीडियो अब पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। ड्राई डे के दिन जहां शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, वहीं रावला क्षेत्र में कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम शराब बेची जा रही है। रावला में स्थित पीएनबी रोड पर 365 हैंड स्थित शराब दुकान के पीछे के गेट से चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी। वहीं मुख्य बाजार में मौजूद एक नॉनवेज होटल को शराब बिक्री का गुप्त अड्डा बना दिया गया। शराब विक्रेताओं ने ड्राई डे पर शराब बेचने के लिए नॉनवेज दुकानों का सहारा लिया और खुलेआम मदिरा परोसी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब दुकान संचालक इन गतिविधियों को इतने सुनियोजित ढंग से अंजाम देते हैं कि कानून भी उनके सामने बौना नजर आता है। जैसलमेर के रामदेवरा में कल सुबह एक जीवित भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। पोखरण रोड सड़क मार्ग के किनारे धर्मशाला के पीछे सुनसान स्थान पर पास के एक दुकानदार ने एक भ्रूण देखा तो वहां हड़कंप मच गया। दुकानदार ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वह जीवित भ्रूण को बचाने के उद्देश्य से आनन फानन में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां पर कार्यरत चिकित्सकों के द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया। जीवित भ्रूण एक लड़की है। रामदेवरा पुलिस भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामदेवरा पहुंची। जीवित भ्रूण की हालत काफी दयनीय होने से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरण रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं रामदेवरा मेले में लाखों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में भ्रूण किसका है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यहाँ पे स्थानीय लोगों ने सुबह एक भ्रूण को यहाँ लेके आए थे, वो जिंदा था। फिर हमने उनको यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उनकी कोर्ट क्लेम की और फिर यहाँ की जो लोकल पुलिस थी उससे संपर्क करने की कोशिश की और फिर उनसे संपर्क करके एमएलसी रिपोर्ट करवा के हमने भ्रूण को आगे CHC पोखरण पीडियाट्रिशियन के पास रेफर किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज मंदिरों में आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। गोविंद देव जी मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। अपने आराध्य के दर्शन करने को दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी मंदिर में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मंगला झांकी से ठाकुर जी के दर्शनों की भीड़ उमड़ी। दिन भर चलता रहेगा इसी तरह दर्शनों का सिलसिला। ठाकुर जी विशेष पोशाक श्रृंगार कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पर गोविंद देव जी मंदिर में जनसैलाब उमड़ा है। मंगला झांकी से ठाकुर जी के दर्शनों के लिए भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है। दिन भर इसी तरह दर्शन का सिलसिला चलता रहेगा। आज ठाकुर जी अपने भक्तों को लगातार 13 घंटे दर्शन देंगे। ठाकुर जी विशेष पोशाक श्रृंगार कर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज जन्माष्टमी का पर्व है और इस अवसर पर आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है, सजावट की गई है और
और मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ गोविंद देव जी से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आराध्य देव मंदिर गोविंद देव जी में आप इस समय मौजूद है, कैसा माहौल है आज जन्माष्टमी के अवसर पर कुणाल? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती शुरू हुई थी। तब से ही लगातार जन्माष्टमी के महोत्सव को देखते हुए जो भक्तों का तांता है वो लगातार जारी है। सबसे पहले एक बार फिर आपको गोविंद देव जी जो आराध्य हैं उनके आपको यहाँ पर दर्शन करवा देते हैं। दर्शन करने के लिए जो है लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो गोविंद देव जी महाराज को पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो यहाँ पर पहनाए गए हैं। और कहा जाता है कि काफ़ी बारीकी से गोटा जो वर्क होता है राजस्थान में, गोटा उससे जो ये ड्रेस है पीले रंग की वो यहाँ पर बनाई गई है। और करीब इसमें जिस बारीकी से काम हुआ है, करीब 2 महीने से इस ड्रेस को बनाने का काम चल रहा था, जिसको आज जो है गोविंद देव जी महाराज ने धारण कर रखा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार जो है बढ़ती जा रही है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो मंदिर परिसर का अगर नज़ारा दिखाएं तो यहाँ पर जो है पताकाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। ये पताकाएं जो है मंदिर के जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि हरे कृष्णा के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पताकाएं हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। बधाई पताकाएं जो है यहाँ पर लगाकर जो है गोविंद देव जी आराध्य जो हैं उनके जो है जन्मोत्सव का जो है यहाँ पर उत्सव जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। और लगातार जो श्रद्धालुओं के जो पहुँचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे कि लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो सुबह 4:30 बजे से जो मंगल झांकी है वो यहाँ पर सजी। और तब से ही जो श्रद्धालु हैं उनके जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी जो है यहाँ पर बात करेंगे। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा क्योंकि मंदिर के सामने जो अगर कोई श्रद्धालु रुकता है तो भीड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम जो है यहाँ पर बात करने की स्थिति में नहीं रहते। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर भारी उत्साह जो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश? जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से गोविंद देव जी के मंदिर में मनाई जाती है। यहाँ की धूम मथुरा वृंदावन से भी ज्यादा होती है। 15 दिन पहले से यहाँ उत्सव शुरू हो जाते हैं और दर्शनार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है यहाँ की, गोविंद दर्शन बहुत अच्छे से यहाँ पर होते हैं। बस इसी तरह गोविंद दर्शन देते रहें, भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिस तरह से उत्साह जो होता है उसको वो लोगों में देखते ही यहाँ पर बनता है। और 15 दिन पूर्व से ही जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्ण के स्वरूप में जो यहाँ पर एक जो कान्हा बनकर जो है आज आए हैं। क्या आज कान्हा बनाकर लाए हैं गोविंद देव जी हैं खुद अभी आज के लिए। जय जय श्री राधे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कान्हा जो अपने बच्चे को जो है लोग कान्हा यहाँ पर बनाकर आए हैं। और काफी जो उत्साह साफ तौर पर लोगों में देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तमाम जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे जो सेवा में जो लगे हुए हैं लोग, वो लगातार सुबह से जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर हम बात करें तो करीब 1000 जो यहाँ पर मंदिर की तरफ से जो सेवादार हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो करीब 1000 पुलिस वाले यहाँ पर लगे हुए हैं मंदिर की व्यवस्था को लेकर। और अनुमान ये लगाया जा रहा है करीब जो 10 लाख जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर इस बार जो है दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। साक्षी कुणाल, जो दर्शक हमें देख रहे हैं और जो लोग दर्शन करने जाने वाले हैं गोविंद देव जी में, उन्हें किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए साक्षी, अगर हम बातचीत करें तो श्रद्धालुओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। हम श्रद्धालुओं से भी यहाँ पर
बातचीत करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर मंदिर के सामने अगर हम प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो यहाँ पर लग जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। सभी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अलग अलग जो है 3 लाइन यहाँ पर बनाई गई है। विशेष रूप से जो मंदिर परिसर की तरफ से व्यवस्था है, कोई बुजुर्ग है जो चलने में सक्षम है, ऐसी स्थिति में उनके लिए यहाँ पर जो है व्हील चेयर की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर लगातार जो है पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और अपने कान्हा जी को यहाँ पर जो है लेकर यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि जन्माष्टमी का उत्सव है और लोग सुबह से ही काफी उत्साहित हैं। जय श्री राधे। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी। गोविंद की कृपा है सभी के ऊपर बनी रहे और बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं गोविंद की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से आए वो? हम गोविंद नगर जोरा सिंह डामे रोड से आए हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था। क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी के हमारे दर्शकों को? तो बहुत धन्यवाद, आप बधाई हो, सब लोगों को बधाई हो। देखिए सभी लोगों को बधाई हो और खासा जो उत्साह है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जयपुर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और छोटी काशी में जिस तरह का जो उत्साह है वो यहाँ पर लोगों में देखते ही बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे श्रद्धालु हैं वो झूमते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर हरे कृष्णा के जो जाप है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और काफी उत्साह जो है यहाँ पर लोगों में साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और काफी जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहाँ लाल की, जय कन्हैया लाल की। जो लोग हैं वो जो है खाना बनाकर लेकर आए हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोगों में उत्साह है वो साफ तौर पर यहाँ पर झलक रहा है साक्षी। और सुबह से ही जो तमाम श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की नारे लगा यहाँ पर जो है जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो है जो लाइन लगने का सिलसिला है वो सुबह से लगातार जारी है और जो ये सिलसिला है वो यहाँ पर थमने का जो है नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है। आप यहाँ पर अगर तस्वीरों में देखना चाहेंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे। कहाँ से? रामगढ़ मोड़ जयपुर से आए हैं हम, भगवान को दर्शन करने के लिए आए सर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो यहाँ पर कृष्ण जी की ड्रेस जो है यहाँ पर पहनाई गई है और आराध्य के दर्शन जो है यहाँ पर कराए जा रहे हैं। साक्षी कुणाल, क्या कोई वीआईपी मूवमेंट भी वहां पर है? अभी वीआईपी मूवमेंट है कोई? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस अवसर पर आराध्य देव गोविंद देव जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। लोगों की भारी भीड़ गोविंद देव जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है। सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है और गोविंद देव जी अपने भक्तों को पोशाक श्रृंगार कर दर्शन दे रहे हैं और ये सिलसिला आज 13 घंटे तक रहने वाला है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समस्त श्रद्धालु एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
देश की तरह फतेहपुर शेखावाटी में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नगर के प्रसिद्ध श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम में छोटी छोटी बालिकाओं ने कान्हा और राधिका के रूप में धारण कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत निश्चलनाथ महाराज ने की, जबकि मुख्य अतिथि झाबर सिंह जांगिड़ और विशिष्ट अतिथि जयराम मिश्रा और नरपत सिंह राठौड़ रहे। इनकी और 15 दिन में हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से इनकी झांकियाँ सजाते हैं, इनको डांस सिखाते हैं। बच्चे भी फुल सपोर्टिव है और स्टाफ भी फुल सपोर्टिव है। उनको अलग अलग कोरियोग्राफ करते हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम मंगाते हैं, अलग अलग तरीके से सजाते हैं, उनको डांस सिखाते हैं। हर साल यहाँ पे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में ये कार्यक्रम होता है। इसमें सबसे पहले हम झांकी देवकी वासुदेव के कारागार की झांकी सजाते हैं। उसके बाद कैसे कृष्ण जी ने मटकी फोड़ी थी, माखन चुराया था, कैसे रासलीला करी थी, वो सब दिखाते हैं। कैसे उन्होंने कृष्ण जी ने हमारे यहाँ सेठ हनुमान प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर की बालिकाओं द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक रहता है और ये नगर के जो महानुभाव हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब जन्माष्टमी का कार्यक्रम आए और कब हम देखने के लिए जाएं। तो ये लगभग 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम है, वो भैया बहनों द्वारा मंचन होता है। बहुत ही आकर्षण के साथ भैया बहन प्रदर्शन करते हैं और सभी हमारे अभिभावकगण और नगर के बंधु लोग। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। मंदिर परिसर और आसपास की गलियों को सजाया गया है। खास बात यह है कि इस बार बाबा श्याम का श्रृंगार विदेशों से मंगवाए गए विशेष किस्म के फूलों से किया जाएगा, जो मंदिर और बाबा श्याम के श्रृंगार की शोभा को चार चांद लगाएंगे। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर खाटू श्याम जी मंदिर में पंचामृत, धनिया की पंजीरी, माखन मिश्री जैसे पारंपरिक प्रसाद वितरण किया जाएगा और इसके अलावा बाबा श्याम को मावे का भोग भी लगाया जाएगा। खाटू धाम में इस दिन विशेष भजन संध्याओं का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को कृष्णमय बना देंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के व्यवस्थापक संतोष कुमार ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर खाटू क्षेत्र के लगभग 60 से 70 मंदिरों में रात को विशेष प्रसाद भेजा जाता है। यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है और इस बार भी उसी श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई जाएगी। जन्माष्टमी के मौके पर खाटू श्याम जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहने और भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मंदिर में वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। को कृष्ण जन्माष्टमी पे बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखी है। अपने तोरण द्वार को बहुत ही शानदार सजा रखा है। तोरण द्वार के अपने सामने बांसुरी को अच्छा सजा रखा है, मंडा रोड को अच्छा सजा रखा है, अपने दाता रोड को शानदार सजा रखा है। यहाँ पे पुलिस थाने पे टोटल मंदिर को इतना शानदार सजा रखा है, उसको कोई हद नहीं। पुलिस प्रशासन अपना शानदार व्यवस्था है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला, जहां भक्त कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। मंदिर में भक्तों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया जी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य देव के दर्शन के लिए उमड़ पड़े, जिससे मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। जन्माष्टमी के मौके पर सांवलिया जी मंदिर में भक्तों की भीड़ वर्ष भर की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है। रात्रि 12 बजे मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें प्रसाद भक्तों के बीच लुटाया जाएगा। जन्माष्टमी के बाद जल झूलनी एकादशी के अवसर पर भी श्री सांवलिया जी मंदिर में विशेष भीड़ रहती है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और श्रृंगार बहुत भव्य किया जा रहा है। और आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री सांवरिया सेठ जी सभी भक्तों की इच्छा व मनोकामना पूर्ण करें। आज श्रृंगार किस तरह का किया गया है और शाम को क्या आयोजन होना है? आज विशेष श्रृंगार किया गया है और शाम को प्रभु को रात को 12 बजे प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उससे भी और विशेष श्रृंगार किया जाएगा। रात को 12 बजे महाआरती होगी, क्या होना है? 12:05 में प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के साथ में महाआरती होगी। और वैश्विक आस्था का केंद्र बने प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हम अभी खड़े हैं सांवलिया जी मंदिर और जो मंदिर के प्रवेश द्वार है वो हमारे पीछे की तरफ है। मंदिर भी हमारे पीछे है और यहाँ मंदिर प्रशासन की ओर से काफ़ी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है।
श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री सांवलिया मंदिर बोर्ड के सदस्य पवन तिवारी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हमने निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेड बनाए हैं और जिग-जैग बनाकर कुछ व्यवस्थाएं की है, जिससे हम बारी बारी से 1,000 में लोगों को श्रद्धालुओं को अंदर लाके दर्शन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। और शाम के टाइम में हमने पंजेरी का 12 बजे के बाद में पंजेरी के लिए 8 से 10 काउंटर लगाए, जिससे श्रद्धालुओं को सभी को प्रसाद सभी मात्रा में मिल सके। क्या श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए क्या लग रहा है, कितनी संभावना है श्रद्धालु की संख्या में पहुँचेंगे? श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यही लग रहा है कि उत्साह इतना है श्रद्धालुओं में कि लगभग 5 लाख से क्रॉस श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी। और हमने उसके लिए औचक निरीक्षण करके और पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। शाम को भजन संध्या भी होनी है, किस तरह के आयोजन रहेंगे? शाम को हमारे मंदिर मंडल के द्वारा छोटू सिंह रावणा के द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारने की पूरी हमें वो है कि भजन संध्या में पधारेंगे। तो ये थे मंदिर बोर्ड के सदस्य पवन तिवारी। उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सांवलिया मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सच बेतरक के लिए अखिल तिवारी, चित्तौड़गढ़। संपूर्ण देश की भांति फतेहपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत धार्मिक उत्साह और श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। नगर के प्रमुख मंदिरों सहित हर गली, हर मोहल्ले और घर घर में कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई जा रही है और छोटे छोटे बच्चे कान्हा और राधा के रूप में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। नगर आराध्य श्री लक्ष्मीनाथ महाराज मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अत्यंत भव्यता से मनाया जा रहा है। मंदिर को पुष्पों और विद्युत रोशनी से सजाया गया। पंडित सुशील शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर फतेहपुर के मंदिरों में विशेष झांकी सज रही है। वहीं श्री कृष्ण के भोग के लिए माखन तैयार किया जा रहा है। ये माखन बड़ी संख्या में भक्तों में वितरित किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान नारायण के जो 24 अवतार है, उनमें से सबसे लोकप्रिय अवतार एक तो कृष्ण अवतार और दूसरा राम अवतार। तो आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से स्मार्ट मंदिरों में मनाया जा रहा है। और ये भगवान का कृष्ण का जन्म 16 कला अवतार इसके कारण और जनमानस के प्रिय होने के कारण प्रत्येक मनुष्य भगवान कृष्ण और राम के चरित्र से जुड़े।